Hello everyone, welcome to all in Inspired Corner. In last session, we discussed the poem The Art and the Cricket. This poem gives us an important moral for life. Neither a borrower nor a lender be. In this session, we will discuss its exercise. Let's start working with the poem. Question number 1. The cricket says, how what will become of me? When does he say it and why? क्रिकेट ने ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी कब और क्यों कहा? आंसर द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम he finds no food to eat in winter. It could not find a single crumb to eat on the snow covered ground, and there were no flowers or leaves on the tree. क्रिकेट ने ये शब्द ओह व्हाट विल बिकम ऑफ द मी उस समय कहे जब विंटर में सर्दियों में उसके घर में कुछ भी भोजन नहीं था। बर्फ से ढके हुए मैदान में भी एक सिंगल क्रम नहीं मिला उसे। पेड़ पर भी ना तो फूल थे ना ही पत्ते। अब क्रम क्या होता है? ब्रेड का टुकड़ा, मतलब उसे बर्फ से ढके हुए मैदान में एक टुकड़ा भी भोजन का नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी से शेक्सपियर के शब्द, ना तो उधार लेने वाला बनो ना ही उधार देने वाला। इनका मीनिंग कौन से वाक्य से है? द लाइन इज बट वी आर्ट्स नेवर बोरो वी आर्ट्स नेवर लैंड। हम आर्ट्स ना तो उधार लेती हैं, नेवर बोरो, और ना ही उधार देती हैं। इस वाक्य से बना। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल? आर्ट्स का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अब कौन सा सिद्धांत है? नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। अब इस सिद्धांत के बारे में आपके क्या विचार है? आंसर इन माय ओपिनियन आर्ट्स प्रिंसिपल्स आर अ गुड की टू अ गुड लाइफ. We should not develop the habit to borrow money or to lend money because it turns a friend into an enemy. मेरे विचार से आर्ट्स का जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये जीवन के लिए एक बहुत अच्छी चाबी है, मतलब जीवन के लिए बहुत अच्छा है। हमें किसी से उधार लेने या देने के आदत को डेवलप नहीं करना चाहिए, मतलब ना तो पैसा किसी को उधार दो ना ही किसी से लो, क्योंकि इससे इट टर्न्स अ फ्रेंड इनटू एन एनिमी। इससे एक दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे. डू यू थिंक the word dance is appreciated here? If so, why? अब आर्ट ने क्रिकेट को क्या कहा था कि विंटर में को दूर भगाओ डांस करके। क्या ये डांस शब्द सही है? अगर है तो क्यों? आंसर द वर्ड डांस द विंटर अवे here means merry making and wasting time. When aunt asked the cricket what it did in the summers and why it had not stored any food for winters, the cricket answered that it sang through the warm and sunny months of summers. Therefore, in the reply of this, the aunt told the cricket to dance the winter away just like it sang all through the summers and did not bother to store food for winter. It is appreciated here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy.
ये शब्द डांस द विंटर अवे का अर्थ है मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम, समय का बर्बाद करना। जब आंट ने क्रिकेट से पूछा कि समर में तुम क्या करते रहे और विंटर्स के लिए क्यों भोजन इकट्ठा नहीं किया, तो क्रिकेट ने आंसर दिया कि गर्म और सनी मंथ्स ऑफ समर में मैं गाना गाता रहा। और इसके रिप्लाई में आर्ट्स ने क्या कहा, डांस द विंटर अवे। अब तुम विंटर में वैसे ही डांस करते रहो जैसे तुमने समर में गाना गाए और अपने सर्दियों के लिए कोई कुछ भी भोजन इकट्ठा नहीं किया, अब तुम डांस करते रहो। ये अप्रिशिएट हेयर जो ये वर्ड है ये बिल्कुल सही है। और इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेट और क्रिकेट के लिए कोई भी सिंपैथी, कोई भी दया या कुछ भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। कौन सा कमेंट है, पोएट ने कौन सा कमेंट किया है, उसको जोर से पढ़ो। आंसर, द पोएट्स कमेंट is expressed in the last two lines. Flocks call this is a fable. I will warrant it true. The flocks क्या मतलब, लोग क्या कहते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं चुनौती दे रहा हूं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2। राइट द कमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। ये जो कमेंट था इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, बताना है। आंसर, पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द आर्ट इज इमेजिनरी और अ फेबल विद द मॉरल, बट आई थिंक that the story is true and educative. Some people live only in the present. They spend what they earn and make merry, but they regret this habit later on. Thus, the moral of the poem is to be prepared for adverse time and always work hard instead of being negligent. लोग कहते हैं कि जो स्टोरी है द क्रिकेट एंड द आंट की, एक इमेजनरी है, काल्पनिक है या फेबल है, पर साथ में एक शिक्षा देते, पर मेरा विचार है, आई थिंक ये एक ट्रू स्टोरी है और एजुकेटिव मतलब शिक्षाप्रद है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सिर्फ वर्तमान में, प्रेजेंट में ही जीते हैं और वो अपना सारा मतलब जो भी वो कमाते हैं उसको अपने ऐश में, अपने आराम प्रस्त जीवन में ख़त्म कर देते हैं। और उनको अपनी ये आदत नहीं अपनानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। द मॉरल ऑफ द पोएम, जो इस की शिक्षा क्या है इस पोएम की, कि बुरे समय के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ना कि नेग्लिजेंट, आराम प्रस्त बनना चाहिए। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो।